वेलकम टू माय चैनल वॉट द साइंस बाय आशीष। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग है। दोस्तों, अगर मैं आपको एक बात पूछूं, आपके हिसाब से कंप्यूटर्स कब इन्वेंट हुए? मुझे ऐसा लगा था कि 1930s में भी, 1940s और 1950s इन द यूएस स्टेट्स, राइट। लेकिन ये सही नहीं है। एक छोटी सी स्टोरी बोलना चाहूँगा। देयर वाज अ ग्रुप ऑफ स्पंज डाइवर्स, स्पंज गोताखोर्स लिविंग ऑफ द कोस्ट ऑफ ग्रीक ऑन एन आइलैंड कॉल्ड एंटीकथीरा। तो एक दिन ये ग्रुप है स्पंज डाइवर्स का निकला गोताखोरी करने, लेकिन उस दिन उन्हें कुछ ऐसी चीज़ मिली जिसने हिस्ट्री को, आई वुड से एंशियंट टेक्नोलॉजी और एंशियंट ह्यूमन हिस्ट्री को रीराइट कर दिया। दोस्तों, उन्हें एक शिपरेक तो मिला, उसमें उन्हें स्टैच्यूज़ मिले और बहुत सी गंदगी मिली, लेकिन उस गंदगी के बीच उन्हें एक ऐसा मेटल का टुकड़ा मिला जिससे उनके होश उड़ गए, क्योंकि दिखने में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था या नॉर्मल नहीं लग रहा था उन्हें। वो एक मेटल का टुकड़ा जो ब्रॉन्ज का बना था वो अपने साथ वापस ले आए। उस पर बहुत सी स्टडी हुई, बाद में रिसर्चर्स ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी की और उन्होंने बाद में ये कहा, ये डिफाइन किया कि ये जो ब्रॉन्ज का टुकड़ा है ये कोई ऑर्डिनरी टुकड़ा नहीं है। दोस्तों, ये वर्ल्ड का पहला एनालॉग कंप्यूटर है। जी हाँ, ये उन्होंने रिसर्च करने के बाद इसे डिफाइन किया और उन्होंने उस पर कार्बन डेटिंग की। दोस्तों, उसकी डेट थी 100 BCE, आज से कितने हज़ारों साल पहले। वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर। इसके बारे में हम अभी और जानेंगे, ये क्या था, क्यों था, किस लिए था और इसे कौन यूज़ करता था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और एंड तक देखना ज़रूर, क्योंकि इसमें और बहुत से रहस्य है जो खुलने वाले हैं। और आई एम श्योर आप जब ये फैक्ट्स के बारे में जानोगे तो आप भी उतने ही फैसिनेटेड हो जाओगे जितना मैं हो गया था। दोस्तों, ये जो पूरा एक मेटल का टुकड़ा है और ये जो पूरा एक मैकेनिज्म है, उसको रिसर्चर्स ने कहा कि दिस इज़ एंटीकथीरा मैकेनिज्म। मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ये कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं था जिसके कीबोर्ड एक स्क्रीन होगा, ऑब्वियसली हो नहीं सकता। तो ये क्या था? तो ये एक ब्रॉन्ज का टुकड़ा था जिसे हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। इसमें बहुत से, इट वाज मेड ऑफ गेयर्स एंड डायल्स, जो एक एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के लिए बना था। और ये जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन थे ये बहुत ही सटीक कैलकुलेट करता था। अगर आप पूछोगे भाई ऐसे क्या कैलकुलेट करता था, तो फॉर स्टार्टर्स आई वुड से सन का पोजीशन, द पोजीशन ऑफ अदर प्लैनेट्स लाइक मर्क्यूरी, वीनस, सैटर्न, प्लूटो, मार्स। उसके अलावा लूनर एक्लिप्सेस, राइट, सोलर एक्लिप्सेस के टाइमिंग भी एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करता था। उसके अलावा वी ऑल नो दैट ग्रीक्स वर वेरी फॉन्ड ऑफ देयर गेम्स, ओलंपिक, राइट, जो ग्रीस से ही शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। तो ओलंपिक की टाइमिंग भी ये इसी पीस ऑफ मेटल जिसको हम कहते हैं दी एंटीकथीरा मैकेनिज्म, उसी से कैलकुलेट होते थे। दोस्तों, ये बहुत फैसिनेटिंग इसलिए क्योंकि वो ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। उसके बावजूद ये जो मेटल था, इसमें 37 इंटरलॉकिंग गेयर्स पाए गए और कुछ इतने छोटे, जस्ट इक्वल टू अ मिलीमीटर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो उसकी कारीगरी थी बहुत ही हाई लेवल की थी। और इवन रिसर्चर्स हैव एग्रीड दैट दिस इज़ वन ऑफ वेरी क्रूशियल, important and an artistic piece of metal that will come on the timeline of human history. तो again to be very specific, ये कोई एक ऐसा कंप्यूटर नहीं था जिसके कीबोर्ड थे, CPU था, नहीं, ये एक एनालॉग कंप्यूटर था। और उस ज़माने में 100 BCE में एक ऐसा एलिमेंट से ये मैकेनिज्म इन्वेंट करना जो आपको इतना सटीक एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन करके दे, अपने आप में ही एक इंजीनियरिंग मार्वल है। फ्रेंड्स, थोड़ा रिवाइंड करते हैं, राइट। लेट अस अंडरस्टैंड द डिस्कवरी प्रोसेस एंड कैसे आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स ने ये तय किया कि ये एक एनालॉग कंप्यूटर हो सकता है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको एक स्टोरी बोली, ये जो स्पंज डाइवर्स थे ये ओरिजिनली चले थे एक आइलैंड जिसका नाम है सिमी, SYMI, और ऑन द वे वो पहुँचे एंटीकथीरा आइलैंड पे, जहाँ पे उनकी नज़र गई एक शिप पे जो 1st सेंचुरी BCE को बिलोंग करती थी।
ये देख के तो पहले बहुत खुश हुए और साथ ही साथ थोड़े शॉक हुए। उन्हें लगा कि आज शायद कोई ट्रेजर मिलेगा। ऑब्वियसली उन्हें उधर बहुत सी गंदगी मिली, पर उन्हें बहुत से स्टैचूज़ मिले, कॉइन्स मिले, कॉपर के मिले, ब्रॉन्ज के मिले, और उसी बीच उन्हें ये मेटल का टुकड़ा मिला, दी एंटी कथीरा मैकेनिज्म। वो उसको अपने साथ ले आए। लेकिन ये अराउंड 1902 तक एक मिस्ट्री ही थी, जब तक एक आर्कियोलॉजिस्ट जिसका नाम था वेलोरियस स्टाइस, इनकी नज़र इस ब्रॉन्ज टुकड़े पे नहीं पड़ी। जब उन्होंने उसको देखा और उसको स्टडी की, वो थोड़े से शॉक हो गए, और जब उन्होंने उसको और डीप में स्टडी की तो उनको उसमें कुछ इंस्क्रिप्शन दिखे, कुछ गेयर्स दिखे, और एक क्लॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखा, जिससे वो अचंभे में पड़ गए। उन्हें ऐसा लगा कि ऐसी चीज़ अभी एग्जिस्ट नहीं करती, और शायद आज से कितने साल पहले एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंसान के पास वो टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। तो लेकिन उस पर फिर भी बहुत एक मिस्ट्री रही अंटिल मिड 20th सेंचुरी, जब एक्सरे का इन्वेंशन हुआ, और जब इस एक्सरे की मशीन से उसको उस मेटल को स्टडी किया गया, तो उसके पूरे डिटेल सामने आया कि अंदर कितने तरह के गेयर्स है, क्या साइज़ है, क्या स्ट्रक्चर है, जिससे जो भी ऑब्वियसली रिसर्चर्स, आर्कियोलॉजिस्ट वर रियली पजल्ड। फ्रेंड्स, हमने इसकी यूजेस तो ऑलरेडी डिस्कस की है। अगर हम एक लेयर डीप और जाए, तो जो सोलर कैलेंडर है और लूनर कैलेंडर है, इसमें ये बहुत ही क्रूशल हो जाता था इसका कैलकुलेशन, क्योंकि उससे जो ग्रीक की सोसाइटी है, जो मोस्टली एग्रेरियन है, उसे मौसम का हाल पता चलता था, क्योंकि दी टाइमिंग ऑफ प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स इज़ वेरी वेरी क्रूशल फॉर द राइट यील्ड एंड आउटपुट। तो इसलिए इस एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ और इम्पोर्टेंस बहुत ही हाई था। उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि लूनर या सोलर एक्लिप्सेस भी कैलकुलेट करता था। वही नहीं, जस्ट अ स्टेप अहेड, वो द सैरोस साइकिल जो हर 18 साल बाद रिपीट होता है, वो भी वो कैलकुलेट कर देता था। तो इसी तरह इसके यूजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और क्रूशल थे। मे बी आप ये कह सकते कि ये उस ज़माने का एप्पल था, हाँ, या माइक्रोसॉफ्ट, जस्ट टू ड्रॉ दी एनालॉजी, राइट। फ्रेंड्स, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, $1 मिलियन क्वेश्चन, कि ये एंटी कथीरा मैकेनिज्म इन्वेंट किसने किया। वेल, इसका सटीक आंसर तो हमें आज तक नहीं मिला, लेकिन हम सब जानते हैं कि ग्रीस सोसाइटी was very fond of mechanical engineering, right? And their strengths were obviously engineering, innovation, astronomy and mathematics. हमें पता है scholars like Archimedes, Hipparchus were one of their brightest minds in the field of mathematics, astronomy. साइंटिस्ट को ये लगता है कि ये जो एंटी कथीरा मैकेनिज्म है, ये इन्वेंट हुआ था दी रोड आइलैंड पे। उन्हें ये इसलिए लगता है क्योंकि वो ज़माने में रोड आइलैंड वॉज दी हाउस ऑफ साइंटिफिक इनोवेशन, where most of the brightest elite minds from the field of maths, engineering, astronomy, right, were working together. और साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये शायद किसी एक ने नहीं बनाया हो, बहुत लोगों ने मिलके इसे बनाया होगा। और ऑब्वियसली उनकी जो महत्वाकांक्षा रही होगी कि ये जो मैकेनिज्म है, ये जो मेटल है, एनालॉग कंप्यूटर है, इसको हमें एक ह्यूमन सोसाइटी के लिए और फॉर देयर बेटरमेंट यूज़ करना है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद क्योंकि ये चीज़ें बनाना उस ज़माने में बहुत ही एक्सपेंसिव हुआ करता होगा ऑब्वियसली, तो इसे किसने एक एलीट पर्सन होगा, कोई वहाँ का एरिस्टोक्रेट या कोई लोकल किंग ने ज़रूर स्पॉन्सर किया होगा। वेल, इसके बाद एक और सवाल मेरे मन में ये है कि अगर ऐसी कोई चीज़ थी तो ये आज तक सामने क्यों नहीं आई, इतने हज़ारों साल तक कहाँ थी। मेरा ये मानना है कि ग्रीक सोसाइटी वॉज ऑलवेज वेरी पावरफुल, बट विद द राइज ऑफ रोमन एम्पायर हमें पता है कि ग्रीस का डिक्लाइन हुआ। और उस बीच जैसे हर हिस्ट्री में होता है कि जब आप किसी एक किंग दूसरी टेरिटरी को ओवरटेक करता है, तो यूजुअली वहाँ की जो चीज़ें, वहाँ के जो घर और ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें को शायद डिस्ट्रॉय कर देता है, जला देता है। एक एग्जांपल है नालंदा यूनिवर्सिटी, राइट, इंडिया का। शायद उस तरह ये चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो गई होगी। और अगर इसके सी और भी चीज़ होगी
तो क्योंकि है तो ब्रॉन्ज एट दी एंड, राइट, तो किसी ने ब्रॉन्ज मेटल को पिघला के उसको रिसाइकल कर दिया होगा, तो शायद इसलिए अभी तक हमें इसके कोई एविडेंस नहीं मिले थे अंटिल 1900। और शायद ऐसे और भी मेटल पीस एनालॉग कंप्यूटर बने होंगे जो अभी या तो कहीं दफन हो गए या तो किसी ने उसको रिसाइकल कर लिया होगा, वी डोंट नो फ्रेंड्स। तो आखिर ये एंटी कतीरा मैकेनिज्म काम कैसे करता है दोस्तों? इसमें एक हैंड क्रैंक बना हुआ है जो इंटरलॉक गेयर्स है उन सबको ट्रिगर कर देता है, और ये सारे गेयर्स पॉइंटर्स को मूव करते हैं रिस्पेक्टिव डायल्स पे। इसमें 3 तरह के डायल्स हैं। सबसे पहला डायल है ज़ोडिएक साइंस, देयर आर 12 ज़ोडिएक साइंस ऑन दिस डायल। दूसरा डायल है लूनर फेजेस का, और तीसरा है द सेरोस साइकिल जो हमने डिस्कस किया था, जो हर 18 साल बाद रिपीट होता है। उसके अलावा इसमें एक चीज़ तो बहुत ही फैसिनेटिंग है मेरे लिए कि इन्वेंटर्स ने द डिफरेंशियल गियरिंग का इस्तेमाल किया है। इट्स अ प्रिंसिपल जहाँ पे वी यूज़ 2 रोटेशनल इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ सिंगुलर आउटपुट। मेरे लिए इसलिए फैसिनेटिंग है क्योंकि जो मॉडर्न कार्स हैं उनमें भी ये डिफरेंशियल गियरिंग का प्रिंसिपल यूज़ होता है। दोस्तों इमेजिन कीजिए जो आज मॉडर्न कार मेकर्स अप्लाई कर रहे वो हमारे एंसेस्टर्स ने आज से 2000 साल पहले ऑलरेडी डिस्कवर कर लिया था। तो मुझे ये लगता है, मेरे लिए तो दी एंटी कतीरा मैकेनिज्म इज जस्ट नॉट एन आर्टिफैक्ट। ये प्रूव करता है कि ह्यूमंस हमेशा से इमेजिनेटिव थे, क्रिएटिव थे, और वर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू बिल्ड अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। दोस्तों इसमें एक चीज़ जो ज़रूर कॉमन है, ये ह्यूमन का नेचर हमेशा से रहा है कि दे ऑलवेज वांट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, राइट। वो आज भी सही है और आज से 2000 साल पहले भी सही था थ्रू दिस एनालॉग कंप्यूटर कॉल्ड दी एंटी कतीरा मैकेनिज्म, जो शायद वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बट प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसे लगा, और प्लीज़ मेरे चैनल व्हाट द साइंस बाय आशीष को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।